तो जैसे ही मैंने कल फिजिक्स का सिलेबस की वीडियो डाली थी तो मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे भैया कि मैथ्स में भी चाहिए। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में, और ये जो भी सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जो सिलेबस मैं बताने वाला हूं उसको कंप्लीट जरूर करें IMUCT से पहले। सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज एजे एंड आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। और जब मैं मैथ के सिलेबस की बात करता हूं ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जो 11th का सिलेबस है ना वो शायद से ही कोई पढ़ता हो, सीधे 12th हमने अच्छे से पढ़ी होती है, जैसे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन की होगी तो लेवल तो वो तो अच्छी है। लेकिन जो 11th का है ना वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और 11th के जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत से आप मतलब जो भी होंगे फेमिलियर तो होंगे बट उनको डेप्थ डीप से नहीं जानते होंगे आप, ठीक है। तो इसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कहां कहां से आपको पढ़ने। साथ ही साथ एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स और मैथ्स में। फिजिक्स में क्या है, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जहां पे आप थ्योरी से नंबर ला सकते हो, लेकिन मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप अभी 7 घंटे स्टडी कर रहे हो ना तो उसको बढ़ा के 9 कर दो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। और कोई 5 घंटे कर रहा है तो 7 घंटे कर दो, मतलब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि स्मार्ट वर्क ट्रिक, नहीं भाई, बहुत कम जगह पे ट्रिक यूज होती है, ठीक है। वो भी ट्रिक तब यूज होती है जब आंसर और क्वेश्चंस दोनों में ना कहीं वेरिएबल टाइप हो, ठीक है, कांस्टेंट ना हो तब होता है वो। अदरवाइज वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा, ठीक है, उसको भी कैसे करना है। बट आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। 50 क्वेश्चन में होते हैं और 11th और 12th दोनों का आएगा, ठीक है। बहुत से पूछ रहे थे भैया कि 12th का तो नहीं आएगा। नहीं, 11th का भी आता है, 12th का भी आता है। और जो ब्रोशर होता है ना उसमें भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टाइप लिखा रहता है, उसमें ओनली 12 लिखा रहता है, बट 11th और 12th का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। काफी इजी चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसे करने में, ठीक है। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन टाइप में आ जाता है, अगर 5 क्वेश्चन एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन नहीं होते जिसमें 3 आपको सेट्स बनाने होते हैं एंड देन वो मतलब आप उसका इंटरसेक्ट और ऐसे वाले जो भी है, ठीक है। तो उसमें ना वेन डायग्राम का बहुत बड़ा महत्व है। उससे आप आसानी से एक बार डायग्राम बनाया, उससे आप 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेन डायग्राम आप अच्छे से पकड़ लो। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट, ये सारा एक बार अच्छे से पढ़ लेना। हल्का हल्का नॉलेज इनका आपको होना चाहिए, हल्का नहीं मतलब पूरा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स का क्वेश्चन पक्का एकदम बन सकता है, एकदम सिंपल, लाइक सिंपल। आपको पता होगा एक्स और वाई को एक्सचेंज करना होता है आपको बस, और अगर आप उसे कर लेते हो तो एक नंबर या एक नंबर आपका आराम से ही बन सकता है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर 3 चैप्टर है वैसे बेसिकली, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंशन सीरीज। इन तीनों को चैप्टर को 11th के हैं और अच्छे से करना, ठीक है। अच्छे से आप कर ले तो इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब भर के मतलब ये मान के चलो इससे 10-12 क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन 15 भी बन सकते हैं ये इन तीनों चैप्टर से, ठीक है। तो अच्छे से इनको पढ़ लेना। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दोनों से रिलेट करते हैं, ठीक है। दोनों चैप्टर का नॉलेज आपको अगर आपको है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैं इन तीनों को चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, मतलब ज्यादा ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करता हूँ, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, आयोटा ये सारा, ठीक है। आयोटा की पावर 4=1, तो अगर उसने आयोटा की पावर कुछ भी दे दी, मान के चलो 9400 ऐसे कुछ दे दी, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सो सॉल्व ऐसे हो गए सिंपल बेसिक क्वेश्चन। मॉड्यूलस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है उससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने प्रिपेयर विद एजे सीरीज में आपको कराया है, एक बार उस वीडियो को देखना। और वैसे क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा ऊपर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए रूट के फॉर्मूलेज जो हैं वो कैसे आपको करने हैं, ठीक है, रिप्लेस कैसे करना है फॉर्मूलों में। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है कि ये 2 रूट्स है तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे पहले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार वाली वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। काफी अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस में इससे आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और काफी आएंगे, मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि इनसे आएंगे तो पक्का आएंगे, ऐसा मत समझना, ठीक है, कि आप प्रिपेयर ना करो, बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ना। इन तीनों चैप्टर को काफी ज्यादा आते हैं।
सीक्वेंस एंड सीरीज में जब मैं बात करता हूँ एपी, जीपी, एचपी, तीनों को अच्छे से पढ़ना, मतलब छोड़ना मत कुछ भी। एचपी से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको एएम जीएम पता होना चाहिए, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। और इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में करना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेरा सजेशन है कि अच्छे से करना, मतलब कुछ चीजें छोड़ना मत इसकी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो तो करो, क्योंकि इसमें बहुत से वेरिएशंस बनते हैं। फिर हम बात करते हैं लॉग के बारे में। अब देखो लॉग का एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, लॉग से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। लॉग बहुत इजी चैप्टर है, मान के चलो आधे घंटे में आप पूरा चैप्टर कर लोगे, इतना इजी है। इसमें आपको फॉर्मूले याद करने, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। लॉग को कैसे कैसे मतलब बेस और कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, ठीक है, उसके जैसे मान के चलो प्रोडक्ट के हो गया, या डिवाइड में होता है वो वाला, उसमें लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। तो ऐसे वाले थोड़ा फॉर्मूले अच्छे से देख लेना, साथ ही साथ बेस का सब देख लेना, ठीक है, बेस एक्सचेंज जो भी है, मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ लॉग का आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लॉग जो है ना वो सब जगह यूज होता है। वो यूज होगा आपका जो स्टार्टिंग के जो 11th के चैप्टर है, आपका इंटीग्रेशन टाइप या डिफरेंशिएशन, कहीं ना कहीं यूज आपको देखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो लॉग है इसका अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब इसको आपने बस एक जगह में पढ़ना है, मतलब एक चैप्टर मतलब वो पढ़ लिया एक बार आपने, तो ये दूसरी जगह आराम से अच्छे से आप यूज कर पाओगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चंस में ना जो इनिशियल स्टेप होता है ना, तो यही लॉग से मतलब वो टूटता है, मतलब लॉग से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। फॉर्मूला और प्रैक्टिस आपको चाहिए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट तो आपको मतलब पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका अच्छे से देख लेना। मैट्रिक्स की मैं बात करूं, उसमें प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर सपोज करो एक डिटर्मिनेंट है, उसमें तीन मतलब दो रो सेम है, ठीक है, तो उसका आंसर सीधे 0 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मैट्रिक्स की, स्क्वायर जो भी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक चैप्टर आता है यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम। मैं कहीं ना कहीं सजेस्ट करूंगा इसको मत पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है, ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने खुद स्किप किया था, तो दैट्स वाई मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जो आपका आता है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आना पक्का है। स्पेशली इसके जो वेरिएशंस होते हैं, कैसे आते हैं इसके क्वेश्चन, जैसे राउंड टेबल वाले क्वेश्चन हो गए, हैंडशेक वाले क्वेश्चन हो गए, टीम ने जैसे कि एक ग्रुप में कितनी टीमें हैं तो कितने मैच खेले, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी हो गए, जैसे कि इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या वो आपने देखा होगा रिपीटेड टर्म्स वाला, ठीक है, मतलब सॉरी रिपीटेड अल्फाबेट, ठीक है, कि ये रिपीट नहीं हो सकता है, ये सारे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बनाना, मदर, जो ये कॉमन टर्म्स होती हैं, तो इनके सारे जितने भी क्वेश्चन है एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है, कि आप अच्छे से वहां पे कर सको, क्योंकि वहां पे ना आपको टाइम नहीं लगाना है। आपको पता होना चाहिए मुझे कॉन्सेप्ट पता है और मैं इसे ऐसे करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी सोच रहे हो कि अब क्या करूं, नहीं, जो आपको आता है, जो आपको पता है, पहले उसी को स्टार्ट करना है। तो इसलिए आपको ये चीजें जो नॉलेज ये होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी देखो कनेक्टेड है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो आप, अगर आपको पीएनसी नहीं आती ना तो आप प्रोबेबिलिटी में नहीं लगा पाओगे, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी में आप वो लाइक कर सकते हो रेशियो से, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आप पीएनसी की हेल्प से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपके सारी नॉलेज होती है कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, एज किसे बोलते हैं, स्पीड, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रेड कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड्स, ये सारा, और इसका सारा नॉलेज कर लेना। साथ ही साथ आपका जैसे बेस थ्योरम हो गए, ठीक है। साथ ही साथ जो भी छोटी छोटी वो है, कह सकते हो आप, यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं, वो भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और जब मैं बात करता हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें इंक्लूड करना सबसे पहले फॉर्मूले, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले एक भी मत छोड़ना। क्यों? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, और अगर आपको पता नहीं है फॉर्मूले तो आप फंस जाओगे। और फिर मैं बात करता हूँ इनवर्स की। इनवर्स में काफी इजी रहता है, ठीक है। इनवर्स जैसे कि मान के चलो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये वाले फॉर्मूले काफी आते हैं, और मुझे लगता है दोनों टाइम आए थे, ठीक है, पिछले 2 सालों में दोनों टाइम आए थे। तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। साथ ही साथ इनवर्स के जो भी और दूसरे क्वेश्चन है वो भी कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो भी अच्छे से कर लेना जितनी भी है। फिर हम बात करते हैं रेंज वेंज, वो भी देख लेना, ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन में वो रेंज वेंज भी कर देता है, तो वो भी देख लेना एक बार। फिर हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वैसा ही है, अगर आप आधा 1 घंटे दोगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, उतने टाइम में।
हाइट एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला होता है कॉट का, ठीक है। कॉट से अगर आप क्योंकि एनसीईआरटी मुझे पता नहीं है वो था या नहीं था, बट एक कॉट से होता है एक फॉर्मूला, उससे आप ना आपको 2 बार वो tan थीटा निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वो जो भी डिस्टेंस होती है वो छोटी किनारे वाली। अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट जिनको पता है ये कॉट वाला फॉर्मूला एक बार देख लेना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको 2 बार tan थीटा नहीं निकालना होता है, बहुत ईजी तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस इससे भी हैं। इनसे जब मैं बोल रहा हूं ना चांसेस हैं मतलब आएंगे पक्का, अब वो डिपेंड करते हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब जो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक फॉर्मूला है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल उसको अच्छे से पढ़ लेना, उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिमिट वाले क्वेश्चन और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल होता है एक, तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन काफी इजी है, फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए। और जैसे मैं लॉग की बात कर रहा था ना उस टाइम पे, तो लॉग यहाँ पे बहुत यूज होता है डिफरेंशिएबिलिटी में। जब स्टार्टिंग में आपको पावर नीचे निकालनी होती है ना, तो यहाँ पे लॉग का यूज होता है। तो दैट्स वाई डिफरेंशिएबिलिटी में बेसिकली फॉर्मूलेज हैं और काफी इजी आते हैं। ऐसा मत सोचना कि ये ज्यादा स्टेप वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं। मुश्किल से आपको मान के चलो 3-4 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा, 3-4 या मुश्किल से 5, कभी कभी रेयरली, अदरवाइज 3-4 स्टेप में आपका आंसर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेना। और कहीं ना कहीं एक वो आता है मैक्सिमम मिनिमम वाला, ठीक है, वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो वाला भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ एओडी की। एओडी में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इजी मतलब रेट ऑफ चेंज वाले। रेट ऑफ चेंज का मतलब समझ गए ना, वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है, तो ठीक है। तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है और बहुत इजी से क्वेश्चन है। देखो बहुत सी चीजें मैं एक्सक्लूड भी कर सकता था, बट यहाँ पर ना कुछ कुछ चीजें बहुत इजी हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, आपका लॉग हो गया, आपका एओडी हो गया, तो ये चैप्टर बहुत इजी है। दैट्स वाई आई एम इंक्लूडिंग दीज चैप्टर्स ऑल्सो। और जब मैं बात करता हूँ लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो अभी भी बोल रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल है, तो उससे सारे कर सकते हो। तो देखो ठीक है, इसीलिए दैट्स वाई आई एम इंक्लूडिंग, अदरवाइज ऐसा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ठीक है, जो जो चीजें बता रहा हूँ वो अच्छे से कर लेना। फिर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए, डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, ठीक है। डेफिनेट से आने के चांसेस रहते हैं, काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टीज का यूज होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, और एक स्टेप में ही आंसर आ जाता है अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है। बहुतों में अगर आपको पता होगा ना तो आपने ये 12th में भी किए होंगे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें π/4 ऐसा आंसर आ रहा होता है हर टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो थोड़ा सा आईलेट वाला जो फॉर्मूला यूज होता है वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि मेरे टाइम पे आया था, तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस फॉर्मूला आल्सो। आईलेट वाला अच्छे से आप कर लेना। और देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या है ना, मेन चीज आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद है तो आप अच्छे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और आप तभी कर पाओगे अगर आपको सारे फॉर्मूलेस पता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ एरिया बाउंड। एरिया बाउंड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा इसको अगर आप स्किप कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि ये उसमें काफी स्टेप लग जाएंगे। पहले आपको निकालना पड़ेगा एंड देन उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो इससे आप क्विक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट अगर आप कॉम्पिटिशन वाली बुक्स में जाओगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ कोनिक सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कोनिक सेक्शन को अच्छे से देखना। इसमें हो गया इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और इलिप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे टाइम पे यही वाले में अबाउट 3 क्वेश्चन आई थिंक आए थे, और सेंट्रिसिटी वाले से काफी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में जो मैं बात करता हूं, तो देखो आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर्कल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको चेक करना होता है रेडियस क्या है ये सारा। तो इसमें हाँ, और इसमें तो सारी प्रैक्टिस चलेगी, और काफी ज्यादा प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, 5 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, 20-30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। वही सेम आपको कोनिक सेक्शन में करना है, ठीक है, क्योंकि सारे रिलेटेड रहते हैं। स्पेयर का भी एक टॉपिक होता है, स्पेयर का टॉपिक बस उसमें फॉर्मूला देखना, जरूरत नहीं है उसमें अंदर डीप जाने की, बट जो मेन चीज आपको देखनी है सर्कल में थोड़ा पढ़ना है। फिर कोनिक सेक्शन है उसमें भी थोड़ा डीप जाने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। और इलिप्स में ज्यादा ध्यान रखना, इसेंट्रिसिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी कितनी होती है तीनों में। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसेंट्रिसिटी के इस टाइम पे आया था, ठीक है, इस टाइम आया था। और जो अगला चैप्टर है वो आपका वेक्टर अलजेब्रा, काफी इजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो है कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे स्टॉक का फॉर्मूला होता है R×F, तो वो देख लेना। और बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आएंगे भी तो, ठीक है, कम आते हैं। इससे मुझे जितना लग रहा है कम देखे थे मैंने इस वाले में, अदरवाइज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमेशा ये रहता है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा एक बार अच्छे से कर लेना, आएंगे भी तो बहुत ईजी आएंगे, ठीक है।
फिर मैं बात करता हूँ 2D एंड 3D की। अब 2D की और 3D की जब मैं बात करता हूँ ना, इसमें आपको सबसे पहले इमेजिनेशन चाहिए। इमेजिनेशन तब तक नहीं बन पाएगी जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। तो जैसे कि आपको पता होगा इमेज निकालने वाली एक होती है, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज निकालो, ये वाले क्वेश्चन हो गया आपका। हो गया जैसे कि प्रॉपर्टीज जो भी हैं, ठीक है, जो भी हैं सारी प्रॉपर्टीज, पैरेलल परपेंडिकुलर में कैसे डीआर को सॉल्व करना होता है, ठीक है, जो भी है, तो ये सारी चीजें कर लेना। और मैं इनमें सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें मैंने जोड़ दिया है, उनको पूरी तरह से करना, ठीक है, मतलब अच्छे से टाइम देना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से, नहीं, ऊपर ऊपर से यहाँ चलेगा नहीं। यहाँ पर आपको तब तक समझ नहीं आएगा, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक आप इन्हें सॉल्व नहीं करोगे। और सॉल्व का मतलब है कि अच्छे से टाइम दो इन्हें, ठीक है, काफी टाइम। देखो अभी आपने ना 12th पढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें आपके दिमाग में है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा इनको बस आपको ब्रशअप करना है, ठीक है, और बस काफी। फिर मैं बात कर रहा हूं स्टैट्स की, ठीक है। जैसे 12th में रहता है ना, स्टैट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, यहाँ पे स्टैट्स में आपको देखना है कि लंबे क्वेश्चन तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। इन टर्म को कैसे लाइक कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि जैसे कि मान के चलो 5 लोगों का उन्होंने कुछ एवरेज दे दिया, ठीक है, और उसमें से फिर एक को हटा दिया और दूसरे को रिप्लेस कर दिया, तो अब उसका कैसे चेंज होगा, मतलब जो एवरेज है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ना काफी आने के चांसेस रहते हैं, और इस टाइम पे भी आया था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान रखो, ठीक है। और बेसिकली इतना ही है टोटल, ठीक है। कुछ और चीजें भी हैं, वो आप खुद से अगर करना चाहते हो तभी करें, अदरवाइज जो भी मैंने बताया है आपको वो इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चैप्टर आप स्किप कर सकते हो जिसमें आपको लगता है टाइम टेकिंग वाला होगा। जैसे मैंने बाइनोमियल थ्योरम की बात करी, उसको आप स्किप कर सकते हो। एरिया बाउंड को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने खुद किया था, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो दैट्स वाई आप जितनी चीजें स्किप कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही है, बिल्कुल आप करो। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो आप एकदम मतलब आधा मिनट में क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हो। जिस लॉग का है, लॉग को तो आप सेकंड में कर सकते हो, ठीक है, इतना इजी होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको पता है, और कहीं कहीं में मैंने आपको कुछ चीजें बताई, जैसे हेल हॉस्पिटल रूल हो गया आपके, ठीक है, जैसे कि आपका कोनिक सेक्शन में हो गया, तो आपको डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले अगर पता है, जैसे कि लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आपको सीधे डालना है, पुट करना है, आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी वो अगर रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसमें आपको पहले तीनों में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, वहां पे थोड़ा सा हो सकता है लंबा, अदरवाइज और चीजें जो मैंने बताई है सारा इजी है। तो इतना ही आपको पढ़ना है, और आपका जो भी मैथ्स की जो भी सिलेबस है, ठीक है, अगर आप ये इतना कर लेते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आराम से ला सकते हो। सो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।